नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा आपको अपने वी मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। एआई की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं एआई के एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एआई की डिफिनीशंस, 4 मेन टाइप्स ऑफ एआई पढ़ा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रोल ऑफ एआई इन द ह्यूमन लाइफ भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें ताकि आपको आगे समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का यूनिट फर्स्ट, जो कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसमें पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी एआई की डिफिनीशंस, सेकेंड इसके रोल देखे थे, थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था 4 मेन टाइप्स ऑफ एआई। आगे आज पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ एआई का एप्लीकेशंस ऑफ एआई। ई कॉमर्स, एजुकेशन, इजी लाइफ स्टाइल, ह्यूमन रिसोर्सेज, मेडिकल, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, गेमिंग, बैंकिंग, डेटा सिक्योरिटी एंड इंटरटेनमेंट। ये आपके क्या है? ये आपके एप्लीकेशंस ऑफ एआई हैं। बारी बारी से आपको सब समझाता हूँ। ई कॉमर्स क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इजी लाइफ स्टाइल क्या होता है, सब आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ एआई जो होता है, पहला तो आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब एआई टेक्नोलॉजी का यूज ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जाता है। इसका यूज अमेजॉन कंपनी भी करती है, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज, कलर और ब्रांड पता चलता है, आपको पता होगा। इसकी हेल्प से ऐप्स और वेबसाइट में चैटबॉट का निर्माण किया जाता है। चैटबॉट सीधे कस्टमर से बात कर सकता है, इसके लिए हमें किसी ह्यूमन की नीड ही नहीं पड़ती है। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। एआई टेक्निक का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। इसके द्वारा टीचर आसानी से किसी भी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखाकर पढ़ा सकते हैं। एआई के द्वारा स्टूडेंट को मार्क्स देना भी आसान हो जाता है, जिससे टीचर्स का टाइम बचता है। एआई जो होती है, एआई टेक्निक डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देता है, जिसके मकसद शिक्षा को और आसान बनाना है। जिसका मकसद जो है शिक्षा को और आसान बनाना है। आगे है आपका इजी लाइफ स्टाइल। थर्ड नंबर है इजी लाइफ स्टाइल मतलब इजी लाइफ स्टाइल, इसका हिंदी होता है आरामदायक जीवन, जो कि सबको पसंद है, आरामदायक जीवन। इजी लाइफ स्टाइल इसको समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ लाइफ स्टाइल को और भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न बनाने के लिए किया जाता है, ताकि इंसान का जीवन और भी ज़्यादा आसान बनाया जा सके, जिसके कारण इंसान अपने काम को स्मार्ट तरीके से कर पाएँ। इसकी हेल्प से हम आजकल अपने फेस से फ़ोन को अनलॉक भी कर सकते हैं, और हमारे घरों में स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं जो कि एआई का बहुत ही तगड़ा यूज़ होता है वहाँ पे। फोर्थ नंबर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका यूज ह्यूमन रिसोर्सेज को कम करने के लिए भी किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में किया जा सके। क्योंकि आदमी 24 घंटे किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन एआई के डिजिटल डिवाइस या मशीन 24 घंटे काम करने की क्षमता रखती है। पांचवा है मेडिकल लाइन में इसका यूज़ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया जाता है। एआई डिवाइस का इस्तेमाल आज के टाइम में छोटे बड़े हॉस्पिटल में किया जाता है। इसका यूज़ करके मरीज़ की बीमारी का पता लगाया जाता है और बीमारी को ठीक भी किया जाता है। आपका छठवां नंबर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि के क्षेत्र में भी इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ खेत में फसलों और मिट्टी की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। एआई टेक्निक की हेल्प से मिट्टी की कमियों को पहचाना जा सकता है और उस मिट्टी में सुधार किया जा सकता है, ताकि अच्छी फसल तैयार की जा सके। आगे है आपका मार्केटिंग के क्षेत्र में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि एआई की हेल्प से डेटा को एनालाइज किया जा सकता है, जिसके कारण कंपनी को यह पता चल जाता है कि किस समय कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने या घटने वाली है। क्या बोला?
कि मार्केटिंग क्षेत्र में इसका ये यूज़ होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि एआई की हेल्प से डेटा को एनालाइज किया जाता है, जिसके कारण कंपनी को यह पता चल जाता है कि किस समय कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। आगे बढ़ते हैं और आगे है आपका गेमिंग। गेमिंग के एरिया में भी, गेमिंग के क्षेत्र में भी एआई का बहुत बड़ा यूज़ है। गेमिंग में एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत ही बढ़ गया है। आपको पता होगा कि गेमिंग में जो है ज़्यादातर जो मोबाइल ऐप्स, मतलब मोबाइल में गेमिंग ऐप्स हैं, सब एआई पे ही डिपेंड हैं। तो गेमिंग में एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत ही बढ़ गया है। जैसे कि चेस, पजल के गेम में भी इसका बहुत ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि एआई के पास सोचने की क्षमता होती है। और आपको पता होगा कि एआई के पास जो है सोचने की क्षमता होती है, इसलिए इसका यूज जो है दिमाग वाले खेलों में ज़्यादातर किया जाता है। आगे है बैंकिंग। बैंकिंग के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। बैंकिंग मतलब बैंक, वही बैंक अकाउंट वाला। हाँ, बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कस्टमर के अकाउंट की जानकारी देने और उनके ट्रांजैक्शन की जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसमें चैटबॉट्स का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे है आपका डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के लिए भी हम एआई का यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन से। तो डेटा सिक्योरिटी किसी भी आदमी और कंपनी के लिए, किसी भी व्यक्ति और कंपनी के लिए उसका डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपको पता होगा। इसलिए इसको सिक्योर रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हैकर से डेटा को बचाया जा सके। आजकल बड़ी कंपनी में, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, उसमें डेटा को सिक्योर रखने के लिए एआई का बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ मतलब किया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ किया जा रहा है। एआई हर जगह है। फिर आगे हम बढ़ते हैं इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट बहुत ही ज़रूरी है भी है। इंटरटेनमेंट एआई के क्षेत्र में मनोरंजन। इंटरटेनमेंट मतलब क्या? मनोरंजन, जो सब करना पसंद करना चाहते हैं, मनोरंजन सबको पसंद है। मनोरंजन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें सिर्फ वही प्रोग्राम दिखते हैं जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। वाह। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है इंक्रीज इफिशियंसी, दूसरा है इम्प्रूव्ड वर्कफ्लोज, तीसरा है लोअर ह्यूमन एरर्स रेट, चौथा है डीपर डेटा एनालिसिस, पांचवा है 24/7 सपोर्ट्स और छठवां है फास्टर डिसीजन। इसको भी समझा दूं एक एक करके अच्छे से, कि समझ जाएंगे आप। चलिए समझा ही देता हूँ। इंक्रीज इफिशियंसी का मतलब क्या है? इंक्रीज इफिशियंसी मतलब होता है, हिंदी में बताऊँ आपको तो इंक्रीज इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देना। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की काम करने की क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है, ताकि इंसान छोटे बड़े कार्य को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकें। इसके अलावा यह किसी भी काम को बहुत ही तेज़ी से पूरा करने में हेल्प करता है, यानी कार्य को पूरा होने में ज़्यादा समय का वक्त ही नहीं लगता। दोस्तों, एआई के काम करने की क्षमता काफ़ी ही बहुत ही ज़्यादा है। आगे हमें पढ़ेंगे इसमें इम्प्रूव्ड वर्क फ्लोज क्या होते हैं। इम्प्रूव्ड वर्क फ्लोज, वर्क फ्लो का मतलब ये होता है कि काम करने के तरीके को इम्प्रूव करना या उसमें और सुधार लाना। एआई ने इंसानों के काम करने की तरीके को एडवांस और मॉडर्न कर दिया है, ताकि काम को आसानी से पूरा किया जा सके। इसकी नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी ने स्टडी, इंटरटेनमेंट और मीडिया को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है, जिसके कारण इंसानों का जीवन और भी ज़्यादा आसान हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा एआई ने बिजनेस करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, यानी यह व्यापार करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। थर्ड नंबर है आपका लोअर ह्यूमन एरर रेट्स, मतलब गलतियाँ होने में कमी। चलिए इसको भी देखते हैं, लोअर ह्यूमन एरर रेट्स का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम में होने वाली गलतियों को काफ़ी कम कर दिया है। कोई मशीन इंसान की तुलना में बहुत कम ही गलती करती है, यानी अब इंसानों के द्वारा किए गए काम में बहुत कम गलतियां पाई जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एआई ने काम को करने के तरीके को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है, जिसके कारण काम में गलतियां होती ही नहीं हैं। आपका आगे है चौथा नंबर, डीपर डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा की गहराई से जांच करना, हिंदी इसका। डीपर डेटा एनालिसिस मतलब डेटा की गहराई से जांच करना। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को गहराई से एनालिसिस करने में हेल्प करता है, जिसके कारण हमें सबसे सटीक इंफॉर्मेशन अचीव होती है। इसका यूज ज़्यादातर बिजनेस की फील्ड में डेटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, ताकि बिजनेस को ग्रो किया जा सके। क्योंकि अगर कंपनी के पास सटीक डेटा होगा तो कंपनी आसानी से कंपटीशन को बीट कर पाएगा। इसलिए एआई बिजनेस के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पांचवा है आपका 24/7 सपोर्ट। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस टेक्नोलॉजी की मशीन 24 घंटे काम करने की क्षमता रखती है। अगर इंसानों की बात करें तो इंसान को कुछ समय के बाद रेस्ट करने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। वो लगातार काम नहीं कर सकता, इंसान है वो थक जाएगा। लेकिन एआई के डिवाइस कभी थकते नहीं हैं। एआई के डिवाइस 24 घंटे काम करते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है चैट बॉक्स। आप उससे कितना ही बात करें, कितनी ही क्वेश्चन करें, कितना भी क्वेश्चन करें, आपका हर एक क्वेश्चन का वो रिप्लाई देगा किसी भी टाइम। आप उनसे बिना थके, बस इंटरनेट उसको दे दें आप। छठवां है फास्टर डिसीजन। फास्टर डिसीजन मतलब मनुष्य को कोई भी डिसीजन लेने में, आपको पता है कि जो आदमी होते हैं उसको कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन एआई मशीन को डिसीजन लेने में क्या आपको लगता है इतना टाइम लगता है? नहीं। एआई के मशीन जो होते हैं डिसीजन बहुत ही तेज़ी से लेते हैं, जिससे हम अपने काम को कम समय में पूरा कर सकते हैं। अब इसका हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई क्या होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई पढ़ेंगे तो पहला है हाई कॉस्ट, दूसरा है नो क्रिएटिविटी, तीसरा है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा है मेक ह्यूमन लेजी एंड पांचवा एंड लास्ट है इमोशनलेस। मतलब समझाता हूँ, इसको भी समझा देता हूँ आपको। हाई कॉस्ट क्या होता है, नो क्रिएटिविटी क्या होता है, सब बताता हूँ। देखो, हाई कॉस्ट मतलब ऊंची कीमत। हाई कॉस्ट मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवाइस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, क्योंकि इन डिवाइस को बनाने के लिए बहुत ही आधुनिक मतलब नए ज़माने के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए एआई के डिवाइस काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। इन डिवाइस को मेंटेन करने में ही बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हाई कॉस्ट। दूसरा है नो क्रिएटिविटी, मतलब एआई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसानों की तरह सोच नहीं सकती। यानी एआई इंसानों की तरह बिहेव तो कर सकती है, लेकिन इंसानों की तरह सोच नहीं सकती। इंसानों के पास काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, लेकिन एआई के पास बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं होती, जिसके कारण एआई उतना ही काम करती है जितना आप उसको कमांड देंगे, जितना आप उसको आदेश देंगे उतना ही काम करेगी, नहीं शांति से खड़े रहेगी। आदमी क्या होते हैं, आप बोल दिए, अगर आप किसी से बोल दिए कि जाकर के वहाँ पे देखिए वहाँ पे एक चिड़िया बैठी है क्या, तो अगर आपकी जगह पे एआई होता तो एआई जाके देखता एक चिड़िया बैठी है कि नहीं, बस देख के चला आता है। लेकिन आदमी जाएगा, आदमी बहुत खुरापाती होता है, आपको पता होगा। आदमी वहाँ जाएगा तो केवल चिड़िया नहीं देखेगा, वहाँ आसपास बहुत सारी चीज़ें नज़ारे देख कर आएगा। तो आपको आपसे पूछने से पहले वो ये नहीं बताएगा कि चिड़िया, वो उसके पहले और कुछ आपको बता देगा, भाई हमने वहाँ पे देखा वहाँ पे देखा। तो आप बाद में भाई आप चिड़िया देखने गए थे, चिड़िया क्या बैठी है, हाँ चिड़िया बैठी है, बताना ही भूल गया।
मतलब काम की बात बताना है भूल गए, पहले आलतू फालतू जो देखा इधर उधर क्या अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, भंडारा है वहाँ पे छत पर से देख लिया बगल में भंडारा है तो उसका ध्यान भंडारे पे चला गया। लेकिन एआई का ऐसा नहीं होता। एआई आप जो बोले बस उतना ही करेगा बस, क्योंकि उसके पास जो है इंसान की तरह सोचने की शक्ति तो होती नहीं, सूंघने की तो है नहीं कि वो पूरी सूंघ लेगा, भंडारा है आज चले खा ही आए। तो एआई एआई है, इंसान इंसान है। इंसान को कभी एआई नहीं पा सकता और एआई को कभी इंसान नहीं पा सकता, दोनों अपने आप में अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, हमें लगता है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है और हमें तो बहुत डर भी लगता है इससे आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही डर लगता है। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा बेरोज़गार होंगे। वैसे भी आजकल के बच्चे बेरोज़गार होकर टहल रहे हैं, कोई छात्र नेता बन रहा है, बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं जो हैं देख लो क्या हालत है उनकी। तो बेरोज़गारी अगर आपकी है, आप नेता बन रहे हैं तो आप ये जो नौकरी कर रहे हैं उसको भी पटकनी दे देंगे। नेता लोग कहाँ पढ़े लिखे होते हैं, हमें तो नहीं लगता। अगर 10 नेता हैं तो 2-3 पढ़े होंगे, बाकी ऐसे बिहार में आप देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने बेरोज़गारी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब इस टेक्नोलॉजी जो होती है, एआई की टेक्नोलॉजी जो होती है, वो बेरोज़गारी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सभी कार्य ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किए जाते हैं, जिसके कारण लेबर वर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। आजकल रोबोट्स ने इंसानों की जगह काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों, और आने वाले समय में इन रोबोट्स के कारण कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है 100 में 20 आदमी काम करे, 80 आदमी घर पे बैठ जाएं। समझ लो कितना ख़राब फ्यूचर होने वाला अगर एआई पे हम डिपेंड हो गए तो। चौथा है इसका मेक ह्यूमन लेजी, इंसानों को बहुत ही आलसी बना देता है, आपको पता ही होगा। अगर आपको बैठे बैठे खाना मिल रहा है, बैठे बैठे बिना कुछ किए सारे काम हो रहे हैं, तो आप क्यों करेंगे? आप बैठ के मोबाइल चलाएंगे, मज़े लेंगे, टीवी देखेंगे, तो आलसी तो बना ही रहा है। आजकल मनुष्य का काम जो आदमी होता है, आजकल आदमियों का काम मशीन करने लग गई है। छोटे से छोटा काम ये मशीन कर रही हैं, जिसके कारण ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा लेजी होता चला जा रहा है। एआई के कारण इंसानों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए दिन प्रतिदिन इंसान आलसी होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। चौथा है इमोशनलेस, भावहीन, जिसको हम हिंदी बोलते हैं भावहीन, इमोशनलेस होता है। एआई क्या होता है? इमोशनलेस होता है। इंसान की तरह मशीन में कोई इमोशन नहीं होते हैं। इंसानों में तो इमोशन होते हैं, लेकिन मशीन में कोई इमोशन नहीं होता है। ये मनुष्य की तरह काम, देखिए आपने रोबोट देखा होगा, वहाँ पे रोबोट जो मूवी आई थी, वहाँ पे उन्होंने एक चक्कू से एक आदमी को मार दिया था। ठेले पर सेब वाला ठेला खड़ा था, उसमें मार दिया था। तो उसमें वो मतलब पता चलता है उससे कि कोई इमोशंस नहीं होती। उसको मार दिया, कट गया उसको, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही होता है रोबोट, यही होता है मशीन। इंसान की तरह मशीनों में भी इमोशंस नहीं होते। ये मनुष्य की तरह काम तो करते हैं, परंतु उनकी तरह अंदर कोई भाव या इमोशंस होता ही नहीं है, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होता है। और आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकती। जो एआई है खुद में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकती है, सिर्फ उतना ही काम करती है जितना इसको प्रोग्राम किया गया होता है। जिसका मतलब आप जो प्रोग्राम करेंगे वही मतलब एआई जो है वो क्या है, एआई को आदमी ने बनाया है, तो जो हम प्रोग्राम करेंगे वही तो काम करेगा एआई। लेकिन इंसान में क्या है, इंसान में खुद की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर वो आज गलती की तो कल हो सकता है वो नहीं करेगा, या कल किया तो परसों ज़रूर नहीं करेगा। अगर 2-3 गलती कर दी तो सीखेगा, लेकिन एआई नहीं सीखेगा। एआई तभी सीखेगा जब आप उसको अपडेट करेंगे। उसमें चीज़ें गलती हो रही हैं, लेकिन आप जब तक उसको अपडेट नहीं करेंगे खुद से, तब तक वो बार बार वो गलती रिपीट करता रहेगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमें लगता है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे यूनिट फर्स्ट में जितने भी बच्चे हैं उसको भी और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।